और अगर कोई टीम सुधीर चौधरी के नाम का गलत उपयोग करता है या नाम का गलत फायदा उठाता है तो आप टीम सुधीर चौधरी को सूचित करें। टीम सुधीर चौधरी उन पर कार्रवाई करेगी। चालू कर दियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। हरियाणा के नांगल चौधरी में हम इस वक्त हैं और खास मुलाकात करवाएंगे आपकी टीम सुधीर चौधरी के जो कर्तव्य धर्ता हैं सुधीर चौधरी जी इनसे। और गौसेवा में नांगल चौधरी ही नहीं, हमारे नीम का थाना झुंझुनू कोटपुतली तक इनका नाम जाना जाता है। गोरक्षक दल जो टीम है नांगल चौधरी की और गौसेवा में लगातार रात दिन तत्पर रहते हैं। इनकी एक एम्बुलेंस भी है टीम सुधीर चौधरी की, जो हमारे नीम का थाना के गुवाला चला, नीम का थाना इधर झुंझुनू के चिड़ावा तक जाती है, इधर कोटपुतली के पावटा तक जाती है। और नांगल चौधरी के आसपास इलाकों में जहां भी नीम का थाना में जहां भी कोई गौवंश घायल है, गौवंश पीड़ा में है, एक्सीडेंट हो चुकी है, बीमार है, उसको लाने में एम्बुलेंस जो बना रखी है इन्होंने टीम सुधीर चौधरी की, वो एम्बुलेंस जाती है फ्री ऑफ, कोई खर्चा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई खर्चा नहीं लिया जाता। फ्री सेवा एम्बुलेंस की है। अगर कोई तेल के पैसे इनको देना चाहे वो अलग बात है, लेकिन 1 रुपए किसी से नहीं मांगते, ना 1 रुपए की किसी से फालतू लेते। और कई गोरक्षकों को बदनाम किया जाता है, लेकिन गोरक्षक वो होते हैं जो गाय की सेवा करते हैं, लगातार सेवा करते हैं। कई बार जो तस्करी वाले लोग होते हैं उनको भी पकड़ने का काम करते हैं, जो गाय की तस्करी करते हैं गौवंश की। कहीं ना कहीं कई बार भ्रष्टाचारियों का भी सामना इनको करना पड़ता है। तो और इनको गौ सेवा से वो मिलता है जो हर इंसान को नहीं मिलता। कई तो गौ सेवा कर करके डॉक्टर बन गए, 20-30 लड़के सरकारी नौकरी में लग गए टीम सुधीर चौधरी के, ऐसा बता रहे हैं आसपास के। तो कुल मिला बात करेंगे। सुधीर चौधरी जी, आपका स्वागत है झलको शेखावाटी में। किस प्रकार से आप कब जुड़े और किस प्रकार से आप गौ सेवा कार्य कर रहे हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार जी, आपने हमारे को इस लायक समझा कि आप नांगल चौधरी में आए हुए हो और हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कब से गौ सेवा कर रहे हैं आप? ये 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। तो गौ सेवा से क्यों जुड़े आप, जबकि आप तो क्रेशर माइंस का भी बिजनेस है आपके? साहब, ये तो जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं कि गौ का सबसे बड़ा धर्म है और करने का मेरा मेन एजेंडा यही था। कहीं चाहे अनचाहे जिस लाइन को हमने अडोप्ट कर रखा है उसमें कहीं ना कहीं हम प्रकृति को या किसी जीव को नुकसान पहुंचाते हैं। वो हमारा व्यापार है तो उसमें ना चाहते हुए भी हमारे से गलती से वो हादसे हो जाते हैं, तो उसकी एक भरपाई हो जाए और एक समाज को एक मुख्य धारा में लाने के लिए अब जिस गाय को आज सिचुएशन ये आ गई दर दर भटक रही है, तो इसको कोई तो हमारी जन भागीदारी का बंदा हो और इसको उपचार करे और इसको स्वस्थ रखे। बिल्कुल स्वस्थ रखे। तो किस प्रकार से आपकी एम्बुलेंस जाती है? आप किसी से खर्चा लेते हो या नहीं लेते? किस प्रकार से आपकी टीम कितने लोग हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं? ये हमारे नांगल चौधरी के 20-25 बच्चे तो यहाँ अगल बगल के गाँव के हैं, तो काफी 24 घंटे तैयार रहते हैं। और आदमियों का तो टीम तो ऐसी है जी, अगल बगल में अगर आप रेडियस में 50 किलोमीटर पे देखोगे तो 400 से 500 बच्चे ज्वाइंट होते हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ, मेरा एजेंडा भी है ये, और धीरे धीरे अपने समाज में एक ऐसी जन भागीदारी क्रिएट हो, अब गांव-गांव, गली-गली, छोटे-छोटे कस्बों के अंदर एक ऐसी टीम में तैयार हो जाए आपसी भाईचारे के साथ, और ये सभी लोग इस काम में जुड़ जाएंगे। बिल्कुल, सभी लोग जुड़ जाए। आपकी टीम में जो गौ सेवा कर रहे हैं वो तो सरकारी नौकरी भी लग चुके हैं, ऐसा सुना है हमने। हाँ, ये तो काफी लग चुके थे। ये तो मेरे को मोटा मोटी अभी 1-1.5 महीने में 10-15 बच्चे लगे हैं, 6-7 वेटनरी डॉक्टर लग चुके हैं, अभी 7-8 बच्चे हैं जो वेटनरी करके और जो अंडर ट्रायल है वो कोर्स कर रहे हैं, तो उनको एक ये सेवा भाव भी मिल जाता है और उनकी एक्सरसाइज भी। जो गाय की तस्करी करते हैं आपके नांगल चौधरी इलाके में या कहीं भी नीम का थाना तक, तो आप उनको पकड़ने का भी काम करते हो तस्करों को? बिल्कुल, जहाँ तक हमारे को सूचना मिलती है हम हमारा पूरा अथक प्रयास उसमें लगा देते हैं। काफी टाइम हम प्रयास में सही भी साबित हुए हैं, काफी लोगों को हमने पकड़ा भी है। और ये दुर्भाग्य भी है, और कहीं ना कहीं तस्करी के अंदर हमारे यहीं के लोकल आदमी सम्मिलित होते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। मैं उन सबको जो इसमें आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि काम करने को बहुत है, इस काम को छोड़ो, इसमें बदनामी और आपके आने वाली पीढ़ी भी त्राय करेगी अगर आप इस काम में जुटे रहे, क्योंकि पैसा कमाने के तो और भी 1000 साधन है। मजदूरी कर लो आदमी, ये कोई व्यापार करने का ये सही तरीका नहीं है।
बिल्कुल, जो गौ तस्करी करते हैं वो व्यापार करने का सही तरीका नहीं है, कहीं ना कहीं पाप के भागी तो हैं। और एक किसी इंसान की हत्या करना या जीव की हत्या करना, सनातन धर्म के 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की श्रद्धा की हत्या करना कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की नज़र में, हिंदुस्तान के लोगों की नज़र में पाप है। और उसी पाप को रोकने का काम टीम सुधीर चौधरी या इनके जैसे जो गोरक्षक हैं वो कर रहे हैं। कुछ गोरक्षक बेईमानी या तस्करों से भी मिल जाते हैं, लेकिन सारे गोरक्षक एक नहीं होते। जो गोरक्षक है उनका सामान्य रूप से यही तात्पर्य है कि गाय की रक्षा करना, गाय की सेवा करना। कुछ लोगों ने गोरक्षक दल के लेकर मतलब आड़ में कुछ अलग कार्य भी कर रहे हैं। हाँ, मैं कुछ आपके राजस्थान में ही काफी लोग ऐसे मिले हैं जो हमारे नाम को भी प्रयोग करते हैं और कहीं ना कहीं वो चुपचाप किसी बस्ती के अंदर जाके पैसा भी लेने का काम करते हैं। मैं तो आपके माध्यम से सभी को ये सूचना देना चाहूंगा कि इन ऐसे लोगों को कोई मदद ना करे और आपके पास आए तो हमें एक बार सूचना जरूर दें, क्योंकि गौ सेवा दल जो हमारे यहाँ नांगल चौधरी में, एक तो मेरा छोटा भाई वीरेंद्र है गोठड़ी, वो भी चला रहा है, वो भी निस्वार्थ भावना से बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और भगवान उसको रिद्धि सिद्धि दे और भी अच्छा कार्य करे। और एक हमारी जो टीम यहाँ पे जो ग्राउंड पे नांगल चौधरी में काम कर रही है, इसके अलावा मेरे को लगता नहीं कि हमारे नाम का, अगर दोनों भाइयों के नाम का कोई दुरुपयोग करता है तो हमें एक बार सूचना जरूर। बिल्कुल, टीम सुधीर चौधरी के नाम से कई लोगों ने पैसे भी मांगे, रसीद भी काटी फर्जी, तो उनके बारे में सावधान रहें। और अगर कोई टीम सुधीर चौधरी के नाम का गलत उपयोग करता है या नाम का गलत फायदा उठाता है तो आप टीम सुधीर चौधरी को सूचित करें। टीम सुधीर चौधरी उन पर कार्रवाई करेगी। टीम सुधीर चौधरी गौ सेवा के नाम पर या एम्बुलेंस से लाने का कोई पैसा नहीं लेती है और फ्री सेवा करती है। ये महान कार्य लगातार लोग कर रहे हैं, यहाँ इनकी टीम भी कर रही है। और आपने लॉकडाउन में भी आने हजारों क्विंटल आपने राशन वितरित किया था, जब कोरोना काल में लॉकडाउन लग रहा था, लोगों के घरों घरों में राशन पहुंचाया है। बिल्कुल सर, ये सत्कर्म हमारे हाथों से होगा। ये हमारी एक जो व्यापारियों की जो टीम थी, एक मेरे युवा साथी, मेरे बड़े भाई विनीत पिलानिया जी हैं, आदमपुरडाडी उनका गांव है और क्रेशर लाइन के ही वो आदमी है। उन्होंने भी एक अच्छा सहयोग किया था। और एक मेरे मौसा जी लगते हैं वैसे तो, और मोहनपुर से हैं, वो भी, उन्होंने भी मेरे को आर्थिक मदद की इस मामले में। तो एक ग्रुप बना के हमने एक वो सेवा भाव को अंजाम दिया और बहुत अच्छा कार्य है जिसको हम बोल सकते हैं अपने मन में। लोगों में तो पता नहीं क्या मैसेज गया होगा उसका, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा वो कार्य करके। सभी नांगल चौधरी के व्यापारी भाइयों ने, टीम सुधीर चौधरी ने, सभी व्यापारी भाइयों ने मिलकर कोरोना काल में करीब 700 क्विंटल तो गेहूं पीस कर अपने यहाँ से ट्रैक्टर के पीछे चक्की लगा के पीस कर पहुंचाया, दाल भी पहुंचाई और भी राशन पहुंचाया। और आपने नांगल चौधरी में कैमरे भी लगाए 30 से 40 करीब कैमरे, जो अपने बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, चोरी चकारी दुर्घटना से बचने के लिए। नांगल चौधरी हमारा हरियाणा का लास्ट गांव है और ये टेल के ऊपर पड़ा है, 3 साइड राजस्थान से घिरा हुआ है। तो पुलिस को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था नए नए सामाजिक तत्वों से लड़ने के लिए। तो मैंने एक चुनाव लड़ा था नगर पालिका में, नगर डायरेक्ट चेयरमैनी का चुनाव था हमारे यहाँ। तो मैंने राजनीति को एक दिशा देने की कोशिश की, क्योंकि राजनीति का मतलब एक सेवा होती है, तो लोग तो जीत के करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने तो चुनाव लड़ा, उससे पहले मैंने ये प्रयास शुरुआत की और इस प्रयास में मैं सफल भी रहा और लोगों ने मुझे बहुत अच्छा, मेरे जितने को समझा, मेरे को आशीर्वाद किया। गाय की सेवा आप करते हो, आपका स्वार्थ है या इससे मिलता क्या है आपको? क्यों करते हो आप गाय की सेवा? गाय की सेवा मेरे को नहीं लगता जो हिंदू धर्म में पैदा हुआ वो गाय की सेवा कर रहा है उसका कोई स्वार्थ होगा, क्योंकि गाय में इतनी शक्ति है। हम क्या सेवा कर सकते हैं? गाय ने हिंदू क्या पूरे संसार को ही बहुत कुछ दे रखा है। गाय तो एक माता है और ये तो जननी है जी, इसकी हम क्या सेवा कर सकते हैं? आपको महसूस क्या हुआ गाय की सेवा करने के बाद में पॉजिटिव? जैसा अपने माँ बाप की सेवा करने से आपको अंदर से फीलिंग पॉजिटिव आती है, ऐसी हमारी माता है। बिल्कुल। तो और गाय के अलावा आपने ऊंट, कुत्ते, बिल्ली, जो भी जीव जंतु है, जो बोल नहीं सकता, जो अपनी आवाज पीड़ा को बयान नहीं कर सकता, उसकी, जो भी जीव जंतु, उसकी भी सहायता करते हो आप? बिल्कुल साहब, ये जो बेसहारा कोई भी वंश हो, कोई भी जीव हो, चाहे उसमें नीलगाय आ जाए, कुत्ता आ जाए, कोई और भी जानवर है जो जंगली जानवर होते हैं बेचारे, वो भी हादसे का शिकार हो जाते हैं, कई बार बीमार हो जाते हैं, उसकी भी हमें
जहाँ तक हमारे को सूचना मिलती है हम तुरंत उसको रेस्क्यू करके उसका उपचार करते हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सुधीर चौधरी। इन्होंने आज बताया कि कोई भी जीव हो, कुत्ता, बिल्ली, गाय, ऊंट, और गौ सेवा तो विशेष है क्योंकि इस धर्म से जुड़े हैं। इस धर्म में गाय को माता माना गया है। गाय की इतनी ममता है कि एक साल का, 5 साल का बच्चा भी उसके पैरों के नीचे चला जाए तो भी गाय उसको मारती नहीं है बल्कि दुलार करती है। ये गाय की ममता है, आपने वीडियो में भी देखा होगा। और गोपाष्टमी को गाय को पूजा जाता है और गाय की रक्षा के लिए संसद के बाहर साधु संतों पर भी गोलियां निकलवाई गई थी। कुल मिला के गाय की रक्षा के लिए साधु संतों ने भी बलिदान दिया है। गाय की रक्षा भगवान श्री कृष्ण यादव कुल से भी जुड़ी है। गाय की रक्षा, गाय की सेवा भगवान वीर तेजाजी जो जाट हैं उनके आराध्य कुल देवता हैं और सभी वर्ग के समाज, सभी समाज के लोग वीर तेजाजी को मानते हैं। वीर तेजाजी ने भी अपने प्राणों का बलिदान दिया था गोरक्षा में। और जो गुर्जर समाज है वो भी गाय की सेवा करता है। कुल मिला के ब्राह्मण समाज है भगवान परशुराम जी से जुड़ा, वो भी गाय की मानते हैं। कुल मिला के हम कहीं ना कहीं भटक गए हैं। हमें कुछ प्रतिशत लोग बचे हैं जो गाय की सेवा को अपना इंसानियत, अपना धर्म और मानवता मानकर चलते हैं, करते हैं। लेकिन हमें समझना होगा कि जब ये जीव जंतुओं की हम पीड़ा सुनेंगे तब मानवता, इंसानियत और धर्म सार्थक होगा। अन्यथा इंसानियत और मानवता अगर मर जाएगी तो कल को विनाश काल जो पश्चिमी देशों में हो रहा है वहाँ क्या हालात है। हमें इंसानियत को जिंदा रखना है। कल को कौन किसी की मदद कर पाएगा अगर इंसानियत जिंदा नहीं रहेगी तो। इसलिए हम मानव ही नहीं, हम सभी के लिए कार्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देख रहे हैं आप किस प्रकार से टीम सुधीर चौधरी लगातार गौ सेवा में निरंतर प्रयासरत रहती है। कई सालों से जो गाय बीमार हो गई उसके इंजेक्शन लगाना, दवा लगानी, घाव का इलाज करना, एक्सीडेंट हो गई उसका इलाज करना, कीड़े पड़ गए उसके कीड़े तक निकालना, और नीम का थाना सहित झुंझुनू, सिक्कर और नांगल चौधरी के आसपास इलाकों कोटपुतली में भी अपनी सेवा देती है एम्बुलेंस की। बहुत महान कार्य है गौ सेवा और जीव से जुड़ा। इसके अलावा मोर, कुत्ता, बिल्ली और भी जीव जंतुओं की सेवा करती है टीम सुधीर चौधरी। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें। देखते रहे झलको शेखावटी। पत्रकार दीपक शर्मा के साथ। रिपोर्ट कैसी लगी बताना कमेंट करके। इस टीम में गौतम नंबरदार सहित अनेक युवा गौ सेवा ईमानदारी से, मेहनत से दिन रात करते हैं गाय की सेवा।